गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है, काफी लोग बोल रहे थे इस पर रिएक्ट किया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है आखिर क्यों हुआ बिपिन रावत सर का हेलीकॉप्टर क्रैश। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे, मतलब हैरान हो जाएंगे। हाँ, हैरान हो जाएंगे। इसमें कोई वजह बताई गई है कि क्या हुआ है, इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर जो था वो कैसे क्रैश हुआ है। तो टेक्नोफीरिया की वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। बिना किसी देरी के देखते हैं भाई, क्योंकि वजह पूरा एक किस्म का इंडिया जानना चाहता है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आखिर लगातार भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार क्रैश कर रहे हैं? दोस्तों, बुधवार को एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। भारत के पास मौजूद दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Mi-17V5, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में की जाती है, जिसके अंदर देश के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष बिपिन रावत सवारी कर रहे थे, उनकी पत्नी मधुलिका सवारी कर रही थी और कुछ बड़े आला अधिकारी सवारी कर रहे थे। वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इस खबर को पहली बार सुनने वाले लोगों को तो अपने कानों पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे यह बात जंगल में लगी आग की तरह तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास कटेरी गांव के नजदीक यह हादसा हुआ, जहां घना जंगल था, और जैसे ही यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में से जोरदार शोले निकले, जिसमें सवार CDS समेत 13 लोगों की मौत हो गई। यह क्रैश क्यों हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स अभी भी नदारत है। लोकल लोगों द्वारा बताया गया कि जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उससे जोरदार आग की लपटें निकली। अब यह क्रैश कैसे हुआ, मौसम की वजह से हुआ या तकनीकी खराबी की वजह से, यह बात आने वाले समय में ही पता चल पाएगा दोस्तों। लेकिन यह बात जान लीजिए कि यह हेलीकॉप्टर इतना एडवांस था कि इसे खुद प्रधानमंत्री भी इस्तेमाल करते हैं। खुद VVIP मूवमेंट के लिए, बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े सेनाध्यक्षों के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वो आखिर कैसे क्रैश हो गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन काम करना बंद भी कर दे तो दूसरे इंजन से यह हेलीकॉप्टर बड़े आसानी से सफर को जारी रख सकता है। फिर भी यह क्रैश हो गया दोस्तों। आखिर यह क्यों हो रहा है? आखिर इन हेलीकॉप्टर्स की उम्र हो चली है या इनके साथ कुछ धांधली हुई है? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यह बहुत बड़ा हादसा है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे घटना, ऐसे क्रैश आखिर क्यों हो जाते हैं? क्यों कोई हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते अचानक क्रैश कर जाता है? आज हम इस वीडियो में यही बात जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत सारी बातों का खुलासा होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस तरह के हादसे लगातार होते हैं और सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूरी कोशिश करती है कि इस तरह के हादसों को रोका जाए। लेकिन कहा जाता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, उस पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह जानने से पहले देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के बारे में जान लेते हैं। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को देश का CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। बतौर CDS जनरल रावत की जिम्मेदारियों में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों में तालमेल और सैन्य आधुनिकीकरण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल थीं। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गलवार में एक सैन्य परिवार में हुआ था। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बाद वे 11वें गोरखा राइफल टुकड़ी के 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट बनाए गए थे। गोरखा ब्रिगेड से सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले वे चौथे अफसर थे। 4 दशक से भी लंबे सैन्य जीवन में जनरल रावत को सेना में बहादुरी और योगदान के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल के अलावा और भी कई मेडल से सम्मानित किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में म्यांमार में घुसकर NSC के चरमपंथियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई के लिए भी उन्हें सराहा गया था। 2018 के बालाकोट हमले में भी उनकी अहम भूमिका बताई जाती है। उन्होंने भारत के पूर्व में चीन के साथ LAC पर तैनात एक इन्फेंट्री बटालियन के अलावा कश्मीर घाटी में एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर की कमान संभाली थी। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी उन्होंने विभिन्न देशों के सैनिकों के एक ब्रिगेड की कमान संभाली थी। लेकिन दोस्तों, बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास कटेरी गांव के नजदीक उनका Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया,
जिसमें वो शहीद हो गए। अब सवाल यह है कि इतना एडवांस हेलीकॉप्टर जिसे दुनिया की सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर में गिना जाता है वह दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर आप खुद इस हेलीकॉप्टर की खूबियों के बारे में जानेंगे कि इतना उन्नत तकनीक वाला एयरक्राफ्ट आखिर कैसे क्रैश हो सकता है। जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वह रूस में बना हुआ Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है। यह एक अति आधुनिक हेलीकॉप्टर है। भारत ने साल 2008 में रूस से 80 ऐसे हेलीकॉप्टर 130 करोड़ रुपयों की कीमत पर खरीदने का करार किया था। इन हेलीकॉप्टर की पहली खेप साल 2013 में भारत आई, जबकि साल 2018 तक सभी हेलीकॉप्टर भारत को सौंप दिए गए। इसकी खूबियों की बात करें तो यह ऐसा हेलीकॉप्टर है जो हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इससे सैनिकों को ले जाने के अलावा इससे कार्गो को भी ले जाया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर 4000 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ सकने में सक्षम है, जबकि इसकी उड़ान भरने की अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को बहुत ही एडवांस और सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है जो इस बात की तह तक जाएगा कि आखिर बुधवार के दिन, उस उड़ान के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसमें बिपिन रावत सवार थे। अगर हम Mi-17V5 विमान के भारत में इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास भारत में कुछ अच्छा नहीं रहा है दोस्तों। साल 2017 में अरुणाचल प्रदेश में एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें 7 सवारों की मौत हो गई थी। साल 2018 में भी एक Mi-17V5 विमान उत्तराखंड के केदारनाथ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। संयोगवश इस दुर्घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई थी। ऐसे ही साल 2019 में भी Mi-17V5 हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 6 सवारों की मौत हो गई थी। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि जिस हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर बताया जाता है उसका भारत में इतने सारे क्रैशेस क्यों हो रहे हैं। अगर हम अटकलों की बात करें तो यह बताया जा रहा है कि शायद खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ, मगर आपको याद होना चाहिए कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर चाहे कैसा भी मौसम हो हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर्स के इतने सारे क्रैशेस क्यों हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। यार खराब मौसम तो नहीं हो सकता भाई, मतलब चलो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना खराब मौसम, तो चलो लेकिन लोग उधर थे यार, जिससे एक दो वीडियो भी वायरल हुई है। मतलब लोग जो टूरिस्ट थे घूम रहे थे वहाँ पे, वो मतलब कहते हैं कि चलते थे मतलब सीधा है भाई, मतलब शायद वो हवा के अंदर ही उसके अंदर मशीन कोई मतलब इस तरह का हो गया ना कि बिल्कुल वो कंट्रोल से बाहर हो गया यार भाई। वो भी हो सकती है और ये कोई मतलब यार दुश्मन भी तो बहुत जा रहे थे ना भाई, कोई रीजन भी हो सकता है। अब यार मेन बात ये है ना कि जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा ना इंक्वायरी, जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा, ब्लैक बॉक्स इसमें ये होता है ना जो हर चीज इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, आवाज पायलट की जो कुछ मतलब जो कंट्रोल टावर से फर्स्ट अच्छा, वो नहीं मिल रहा, वो अभी तक मिला ही नहीं है। मतलब वो मिलेगा उनको असल बात पता चलेगी कि किस वजह से हुआ ये भाई। अगर वो नहीं मिला तो फिर तो यार गड़बड़ भी हो सकती है भाई। अब वो गड़बड़ किस तरह, इम्पोर्टेंट चीज वो मतलब यार जंगल है वो मतलब जिस जगह पे गिरा मतलब वो जंगल है, एक किस्म कर्नाटका है ना, मतलब इस तरफ जिस कर्नाटका का जंगल है, कर्नाटका जंगल मतलब जंगल से थोड़ा सा मतलब इस तरह मतलब ऐसी जगह है कि मतलब बहुत दरख्त वगैरह है, खेत मतलब जंगल सा है ना, जंगल यही कह लो। तो यार पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है वो। ये तो अब इंक्वायरी बैठी हुई है क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये, तो मैं कहता हूँ उसकी तह तक जाएंगे और तब ये पूरी बात निकल के आएगी क्योंकि तुम्हें पता है जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें बहुत कम घर बने होते हैं, मतलब वो इतना वसी इलाका है। वो जब मिलेगा अब तब बात पता चलेगी जो भी हिसाब किताब होता है। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, मतलब आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ आता है। बिल्कुल गाइस प्लीज लाजमी अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।